स्पेशल। उस दिन इसका मूड ख़राब था और मामा ने इसको कहा था कि मैं ज़्यादा काम में मसरूफ़ हूँ तो पापा को सिर्फ 2 रोटियाँ बना के दे, उनके सामने करेक्ट टाइम सामने रख देनी है उनके साथ 7 बजे, जैसे शाम के 7 ही बजते वैसे ही। ठीक है, कहती है दिमाग में इसी की जो चलते है ना मुझे समझ आ जाती है। सोच रही होती है अगर मैं कहीं किचन में घंटे तक आटा, फिर रोटी बेलनी, फिर तवे पे डालनी, मेरा दिल बाहर आकर तवे पे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर वही मेरे से मूड ख़राब था, मैं घंटे तक इसको कहती रही ऐसे इधर देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मोबाइल पे ऐसे देखे। मैंने कहा मेरे से बात करो, इग्नोर। फिर मैंने सिर्फ गले याद रखेगा, वैसे अगर रोटी मैं बना दूँ तो, फिर ऐसे मोबाइल रखते हुए इतनी खुशी। मेरी बहन नहीं चल जाकर रोटी बना दो। मैंने कहा अभी तो हम दोनों के झगड़े हुए थे, वो कहाँ चले गए? नहीं मैं तुम्हारी दोस्त फिर से बन गई हूँ, चलो फिर से अब चलो जाकर रोटी बना दो। की हुई है चलो वो दूधी वाला फिर कैसे घंटे तक हम हंसते रहे इसकी एक ही बात पर ऐसे बना दो ना। हाँ तो फिर इसने जाके सबको बताया, वो इसने नहीं बताया कि इसने सबको बताया ये बात। गैस एक दफ़ा की और बात है सच्ची, सिर्फ मेरे से बड़े भाई ने सिर्फ गद्दे पे झाड़ने के लिए मारा था, वो क्या नाम है, वो क्वेश्चन मारा था, कहता है मैं गद्दा झाड़ रहा हूँ। इसकी उस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है, नहीं हटेगी मुंह से बर्फ़, पड़ा रहेगा फ्रिज में इसका मग्गा, फ्रीज़र में जाएगा हलक में ठंडा पानी, सर्दी हो या गर्मी हो, ऐसी है ये। उसके बाद नज़र काम होता है, फिर बिस्तर पे पड़ी है मैडम साहिबा, फिर किसी का काम भी मुझे करना पड़ता है और फिर अलग हिस्से का अपने भी काम मुझे करना पड़ता है। फिर क्या हुआ उस दिन, कहती है मेरी सी आँखों में मिट्टी गई, बिना देखे इन मैडम साहिबा ने मारी जूती, और जो था ना मेरा बड़ा भाई वैसे उधर हुआ, और फिर गई बाबा के हाथ में ले जाके ना जूती लगी ऐसे करके, ये देखिए। फिर बाबा को चढ़ा गुस्सा, जूती जाके सामने खड़ी हो गई ऐसे करके। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ लैपटॉप पे जाके लगने वाली थी कि तभी लैपटॉप कहता है बचा ला मुझे, चप्पल कहती है मैं आ रही हूँ। फिर चप्पल जाके सामने खड़ी कहती है आ गया मज़ा, आ गई ठंड। और फिर बाबा को चढ़ गुस्सा, बाबा ना जैसे कि ना उकाब की चील की आँख होती है ऐसे करके देखते हैं, किसने फेंकी किसने, अंदर आए हैं। फिर इसने बोला मेरी आँखों में मिट्टी चली गई, इतना अच्छा इसका स्पीकर ऐसा लग रहा है मस्जिद से कोई ऐलान कर रहा है। फिर यार थोड़ा झुक भी जाओ, मेरी कमर है, मेरी दर्द होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर पूजा बोलती है, फिर बाबा ने ये नहीं बोला कि तमीज़ नहीं है ऐसे इतना ऊँचा कौन बोलता है, बाबा ने सीधा बोला है मारी क्यों है चप्पल। हाँ फिर जो भाई सामने खड़ा हुआ था सामने गद्दे के, ठीक है, बाबा ने एक लात मारी, बस गया जैसे ड्रामों की तरह जाके नहीं गिरता इंसान ऐसे गले जाके तो वैसे ही गिरे, हमने भी देखा था आँखों से। झूठ बोल रहा है। हाँ कसम खाई, तुम गद्दे पे जाके गिरे हो। यही गिरा था, ये गद्दे पे जाके गिरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने कहा मैं आँखों में मिट्टी चली जाती। फिर बाबा ने कहा सुतर वजूद कहीं बैठी रहती है यहाँ पे, और एक और बहन सिर्फ गद्दे से उठ कर बैठी थी, तुम भी सुतर वजूद कहीं उठ के बैठी, कहती मैं की कीता है, कहानियाँ सुना रही कहानी। और गाइस ये पता नहीं क्या इसको जिनबूत गोश्त को चढ़ जाते हैं, ये बार बार मोबाइल को बंद करते हैं, दिमाग बंदे का खोरत है। एक तो गुदलावा है, फटती है जब पूरा बंद जाके फटती है और जलील कर देकर छोड़ती है। गाइस एक दिन की बात है, मैं ना बैठी हुई थी, मुझे गुस्सा चढ़ा था पहले इसी के ऊपर, क्योंकि हमेशा लड़ाई करती रहती है मेरे से। ठीक है, मैं मम्मा ने कहा सिर्फ चप्पल ला के दो, उस टाइम बर्तन नहीं धुले हुए थे, और ये उठा के ना किचन में हमेशा बर्तन नीचे फर्श पे रख देती ताकि ये किचन की शर्तें साफ रही, इतनी साफ सुथरी वही यही है। नाराज हो के फिर क्या मन कर दिया इसने। अब मेरी बात जूतियाँ खाने के लिए मैं रेडी, जूतियाँ खाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बता रही है तुम्हारी चिट्ठी ना खुलो नहीं, इतने भी नहीं, चलो ठीक है। फिर मैं क्या बात कर रही थी, हाँ नीचे फर्श पे ना मैं देख रही, मैं ना चीज़ों को छेड़ती वटी नहीं हूँ, ना इधर तो हाथ मारती हूँ, मैं आगे खोल के सिर्फ ऐसे खड़े के देख रही हूँ। ठीक है, कहाँ है ये चक्कर, माइंड में सोच रही हूँ मिल क्यों नहीं रहा मुझे चक्कर, वो ग्राइंड कर रही नहीं होती जैसे मम्मा को सिर्फ चटनी बना दी थी क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं ऐसे करके कहाँ ये मैडम से पीछे से आई, कंधे पे ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा ये क्यों आई है इधर, इसका भी कोई काम क्या दिया, दिमाग में सोच रही हूँ। फिर मैं ऐसे खड़ी हूँ और ये मैडम से वैसे मैं सोच रही हूँ अब इसको क्या ढूंढने को कहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
फिर घंटे तक देखती रही। मैंने कहा वो पागल इंसान है, मैं नीचे चॉपर देख रही, तुम क्या कर रही? फिर ऐसे करती, ओ अच्छा। मैं कहा की हुई है, तो मैं देख रही थी ना ये क्या नीचे देख रही है। ये फिर एक मूवी का सीन आ जाता है। आप लोग ढूंढ के बताना किस मूवी का सीन है ये। हमारे घर में रियल सीन होते रहते हैं। इससे अच्छा हम घर में मूवी बना ले, कैमरे खोल के रख लिया कर अपने घर में, CCTV कैमरा। उससे तो हम लोगों ने कैमरा नहीं खोला हुआ था ना, हम लोग फिर बाद में बताते हैं। अब हम जब कैमरा लगवा लेंगे ना फिर हम लाइव डालेंगे। हम लोग कैमरा लगवा लेंगे फिर हम लोग लाइव डालेंगे, और फिर इसके साथ जो होता है ना वो भी लाइव डालेंगे हम लोग। हाँ है ना। एक और बात भी, एक और स्टोरी है। हाँ। मैंने स्टोरी बनाई नहीं है वैसे, है इसकी सच्ची स्टोरी। कौन सी स्टोरी है? कौन सी स्टोरी? मैं भूल गई। तुम्हारी इतनी बातें होती तो तुम जलील करके रखती हो मुझे। लिटिल स्पेस, इसका दिमाग ना बच्चों में गया हुआ है। ये मेरे से इतनी बड़ी है मैडम साहिबा, ठीक है, बड़ी बहन है, और मैं सबसे छोटी 5वीं। मैं ही घर में छोटी बहन। यहाँ किसी को भी नहीं लग रहा कि मैं बच्ची हूँ। मैं तो व्लॉग में थोड़ा एटीट्यूड मार के आप बैठ गई है ना, जितनी आप बच्ची है ना। गाइस घर में एटीट्यूड नहीं होता। लावा की तरह फटती है तू तो। वैसे मैं इनकी इतनी इज्जत करती हूँ, हाँ बहुत इज्जत करती, वो तो बहुत दिख रहा है ना इसमें। तो गाइस फिर क्या होता है, ये ना इतना तंग करती है मुझे, इतना कोई ना करे। क्योंकि बड़े और बहन भाई को, बड़े जो बहन होती है या भाई हो, और नहीं छोटा जो बहन सबसे छोटा बहन भाई होता है, उनकी तो इतनी लड़ाई होती इतनी ये करती है। जब कुछ बात हो जाए ना इस पर, लावा फुल हो रहा होता है दिमाग का, हुई फिर ऐसे देखे। फिर हम लोग ऐसे, आज तो जान जाएगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं। और गाइस एक दिन मैंने सिर्फ अपनी बुक पे ड्रॉ करने के लिए इसका परमानेंट मार्क उठाया था, क्योंकि पता नहीं क्या करती थी परमानेंट मार्करों से। ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सीरियस रहती था। ठीक है, परमानेंट मार्क उसको गई लाइट। तो गाइस लाइट ने अपने खुद को परमानेंट ब्लैक कर दिया, इससे से लाइट ही चली गई। हाँ। तो बात करते हैं इनकी पेशी की, मतलब इनकी हालत, दिमागी मरीज। दिमागी मरीज? तो ये कम दिमागी मरीज है। मेरी बात कान को सुनिए, ठीक है। मैंने परमानेंट मार्क उठाया सिर्फ ड्राइंग करने के लिए। फिर इसने एक दिन गई अपनी सिर्फ अलमारी खोली और देखा इसका परमानेंट मार्क नहीं था। फिर मैंने दिमाग में सोचा मैंने वापस ला के क्यों नहीं रखा। फिर भाई आई, मैं सामने खड़ी ऐसे चुप करके नीचे देख रही थी। ठीक, आई कंधे पे ऐसा था। मैंने कहा जी बोले, मुँह करके दिए, परमानेंट मार्कर तुमने उठाया? मैंने कहा नहीं। सच सच बोल दो। मैंने कहा नहीं वो मैं। फिर से पकड़ दिया मुँह, तूने उठाया ना? कहाँ है परमानेंट मार्कर? फिर मैंने कहा ये लो। फिर जाके ये मम्मा के पास, पर इससे डांट पड़ गई है मुझे अच्छी खासी। फिर मम्मा के पास गई, मम्मा इसने मेरा उठा दी। फिर अच्छी खासी मम्मा से डांट पड़ गई। उसके बाद ठीक है, फिर मम्मा थोड़ी देर बाद सोच के कहा ये परमानेंट मार्कर तो मेरा था ना। फिर क्या हुआ मैडम साहिबा के साथ? फिर इसको भी डांट पड़ी। फिर मैंने कहा माँ जी यही उठा के गई थी आपको परमानेंट मार्कर। फिर इसने मुझे देखा शेर नजर से, तो मैं बाद में देखूँगी। फिर मैंने कहा भाई आज जाएंगे, ठीक है। फिर बस फिर मैडम साहिबा ने क्या किया, हाँ। कमरे में आई। यार मेरी आँख में तो नहीं क्या चला गया है। तुम्हारी बातें बताते बताते आँख भी कह रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो बाल आगे ना किया करो ना। मेरे बाल कटेंगे ऐसे ठीक है गाइस। फिर कमरे में आइए, मैं बताती हूँ ये क्या करती है। ये जब सो के उठती है ना तो ये पागल हुई होती है। इसको कुछ समझ नहीं आती, इसका मूड इतना ख़राब हुआ होता है। जब ये सो के उठती है ना, इसको कोई काम कहता है ये लड़ने लग जाती है। कोई काम कहता है या कोई बात कहता है ये जान के लिए लड़ना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद ये कहती है मैं पागल हूँ। ये सबसे ज़्यादा ये पागल है, क्योंकि इसको गाइस अगर आप सो के उठे अगर आपको कोई काम कह दे, बंदे का दिमाग ना लावे की तरह खोल जाता है। हाँ। और ये लोग तो कहते रहते हैं वो, ये जब सो के उठती है तो ये पागल हुई हुई होती है। और दूसरा बात ये जरा हर वक्त इसको लैपटॉप का इतना शौक है ना, हर वक्त लैपटॉप देखने का। अगर इसको तब भी उठा दो ये तब खुद अपने गानों में डाल के बैठी रहेगी हैंड फ्री। और जब मैं मोबाइल देख रही होंगी तुमसे कहती तुम हम में इंटरेस्ट नहीं लेती हो, तुम हमारी बातें नहीं सुनती हो, तुम हमें ये नहीं करती हो। गाइस इसको 10 दफ़ा दे देते मोबाइल पे लग जाती है। फिर जाकर कहती है हाँ बोलो। तब तक मेरा मूड खराब हो चुका था। मैंने कुछ नहीं बोलना मुझे। जब मैं इसे बुला रही हूँ तो ये भी नहीं सुनती। और उसके बाद बात ओ भाई मेरा गुस्सा बढ़ा है। हाँ। वो मैंने कह दिया। हाँ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ। और इसके बाद जरा अभी मुझे लगता है हमारी व्लॉग में लड़ाई हो जाएगी। लगे नहीं, हम नहीं लड़ते हैं बच्चे। अच्छे हाँ।
What you want, what you got, what you saying, my lover.